अब दूसरी चीज करते हैं। दूसरी है हमारा क्वोटा। ओके, लेट मी वर्क विथ क्वोटा नाउ। व्हाट्स हैपनिंग विद द क्वोटा सिचुएशन? आई विल वर्क विद माय फर्स्ट डायग्राम, उसी को मैं लेके चलूँगा, वही मेरा इज गोइंग टू बी द मेजर डायग्राम। सो इंपोर्ट आप कर रहे हो Q1 से लेके Q2 की क्वांटिटी। क्वोटा है क्या? क्वोटा एक फिजिकल लिमिट है ऑन द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट यू आर अलाउइंग टू कम इनटू द कंट्री। ओके, एंड लेट्स सपोज मैंने एक्स अमाउंट ऑफ कोटा अलाउ कर दिया है। कितना हो गया एक्स अमाउंट के? अब जो मेरी टोटल सप्लाई है डोमेस्टिक के साथ, अब जब मैं कोटा की क्वांटिटी भी अलाउ करता हूँ तो मेरी जो टोटल सप्लाई हो जाती है, लेट्स सपोज मैं इधर मार्क कर देता हूँ, दिस इज माई टोटल supply now. Supply has increased, right? Domestic plus quota. कोटा जब मैंने ऐड किया तो मेरा सप्लाई कर्व आउटवर्ड की तरफ निकल गया। एज अ रिजल्ट now this is the price, ठीक है, and Q3 एंड इस प्राइस पे बिफोर Q4। ना देखो, अगर मैंने कोटा इतना अलाउ किया होता कि पूरा सप्लाई कर्व ऑल द वे ये इक्विलिब्रियम यहाँ तक आ जाता, तो वर्ल्ड प्राइसेस या लोकल मार्केट की प्राइसेस गिर के यहाँ पे आ जानी थी वर्ल्ड प्राइसेस के ऊपर, और मार्केट्स क्लियर हो जाती, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। प्रॉब्लम ये है कि मैंने कोटा थोड़ा सा अलाउ किया है, तो कोटा के साथ जो अब मेरी मार्केट में प्राइस आ रही है वो इतनी आ रही है, ठीक है। P1 की प्राइस के ऊपर Q3 की क्वांटिटी पे ट्रेड हो सकता है, लेकिन मसला क्या है कि इंपोर्टेड प्राइस जो है वो नीचे है। तो अब क्या सिचुएशन होने वाली है? लेट मी हाईलाइट द फ्यू कलर्स हियर। एक मेरा एरिया है दिस वन, एक मेरा एरिया है ये वाला, एक मैं एरिया हाईलाइट करता हूँ दिस वन, और एक मैं एरिया हाईलाइट करता हूँ ये वाला। बेसिकली व्हाट हैज़ हैपेंड इज कि कोटा की वजह से जब सप्लाई का आगे बढ़ा तो देयर हैज़ बीन एन एडिशन। ये एक जो पहले मैं इंटरनेशनल मार्केट में से जो प्रोडक्ट मंगा रहा था, कोटा लगने की वजह से अब मेरी मार्केट्स इधर चली गई हैं ऊपर की तरफ, प्राइसेस थोड़ी सी बढ़ गई हैं कोटा की वजह से, बिकॉज इससे ज़्यादा मैं क्वांटिटी मंगा नहीं सकता Q3 से ज़्यादा, इस प्राइस के ऊपर Q3 से ज़्यादा क्वांटिटी आ ही नहीं सकती, बिकॉज क्वांटिटी के ऊपर लिमिटेशन लगती है। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को क्या फ़ायदा है? एरिया 1 benefit to domestic producer, क्योंकि बिफोर टैरिफ तो वो इस वर्ल्ड प्राइस के ऊपर compete कर रहे थे Q1 के साथ। अब जब प्राइस ऊपर चली गई कोटा लगने की वजह से, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वांटिटी आ नहीं सकती, तो और प्राइस ऊपर चली गई, तो प्रोड्यूसर का जो ओरिजिनल सरप्लस था ये छोटा सा, इसके अंदर अब एरिया 1 का एडिशन आ जाता है। एरिया 1 इज बेनिफिट टू देम।
दूसरी तरफ जो कंट्रीज गुड एक्सपोर्ट कर रहे थे उनको भी प्राइस ज़्यादा, ये वाली जो इंपोर्ट हमारे पास जो इंपोर्ट हो रहा था और जो फॉरेनर्स थे बेसिकली उनको बल्कि क्योंकि वर्ल्ड प्राइस से ऊपर चली गई है प्राइस, तो वी आर सेइंग एरिया 3 इज एक्चुअली गोइंग टू द एक्सपोर्टर्स. So we'll say exporters will sell Q4 से Q3 की जो क्वांटिटी है at P1 above the world price. So definitely उनको बेचना है वर्ल्ड प्राइस पे, तो एरिया 3 उनके पास जाएगा एंड एरिया 2 एंड 4 जो है वो डेड वेट लॉस में चला जाता है. दिस इज अ फेयरली कॉम्प्लिकेटेड वन. Usually the ones that you will see somewhere in the MCQs and stuff, or you can actually produce it, you can make it also. उसमें कुछ सप्लाई कर्व ऐसे जा रहा होता है और फिर एकदम से सप्लाई कर्व यूँ ऐसे हो जाता है. इसका क्या मतलब हुआ कि देयर इज़ अ कोटा दैट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड एंड एज अ रिजल्ट अब डिमांड ऊपर जाए या नीचे जाए क्वांटिटी इस क्यू एरिया से आगे बढ़ नहीं सकती. सो देयर इज़ अ रिस्ट्रिक्शन दैट बेसिकली टेक्स प्लेस ओवर हियर. तो सप्लाई कर्व अगर ऐसे हो जाते हैं तो वो भी ठीक है. उसके अलावा यू कैन इवन प्रोड्यूस समथिंग लाइक रिलेटिवली सिंपलर के टर्म्स के अंदर यू कैन डू डिमांड सप्लाई, टोटल डिमांड टोटल सप्लाई, क्वांटिटी प्राइस, और जैसे ही कोटा लगेगा तो विल से कोटा लगने की वजह से टोटल सप्लाई कम हो जाएगी. ST1 पे चला जाएगा. एज अ रिजल्ट क्वांटिटी में रिडक्शन और प्राइस ऊपर चली जाएगी. जितनी भी अमाउंट से कोटा लगाओगे उतने से रिडक्शन आएगी. सो देयर आर मल्टीपल डायग्राम्स अबाउट कोटा दैट यू कैन एक्चुअली talk about over here. So then you have other types of trade barriers, जिसको हम एक को हम कहते हैं voluntary export restraint. What is this? This is domestic country telling the foreign country that please sell us less of your goods because your goods are affecting our domestic market and it's hurting our industries. So we ask you to don't send as much goods as you are. वैसे तो we can retaliate and put tariffs on your product or put quotas on your product, but obviously we don't want to, because we're going to do that, then you're going to retaliate and we're going to end up in a trade war the way China and USA went in. So voluntary export restraint is, in good faith we ask you to limit the amount of goods you're selling into our country so that we can maintain some of our relationship. ये हो गया तुम्हारा voluntary export restraint. The fourth one, which I feel is a really important one also amongst the first two, is subsidy. Exactly how subsidy is going to solve the problem of import. तो होता क्या है, वही हमारा डोमेस्टिक डिमांड डोमेस्टिक सप्लाई, राइट. सो इंटरनेशनल ट्रेड में हमारा जो डायग्राम्स हैं वर्किंग विद स्लाइटली डिफरेंट डायग्राम्स. या हमने कहा वर्ल्ड प्राइस जो है वो इतनी नीचे है. दिस इज द वर्ल्ड सप्लाई विद द वर्ल्ड प्राइस. अब सिचुएशन ये है कि लेट्स से सब्सिडी मिलती है. सब्सिडी मिलने से सप्लाई कर्व, I'll make a supply curve, then I'm going to move it.
लेट्स सपोज दिस इज द सप्लाई कर्व, सब्सिडी मिलने से ये सप्लाई कर्व हो जाता है। सो व्हाट हैपेंस, मार्केट में डोमेस्टिक प्राइसेस जो इधर थी वो गिर के वर्ल्ड प्राइसेस पे आ गई एंड नाउ यू कैन कम्पीट। बाहर से कोई इंपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले क्या इंपोर्ट हो रहा था, पहले इंपोर्ट हो रहा था यहाँ से लेके यहाँ तक की क्वांटिटी। अब जब हमने सब्सिडी दे के सप्लाई कर्व को यहाँ ले गए और वर्ल्ड प्राइस को PW पे ले आए, तो अब इंपोर्ट करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो लेट मेक इट अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। लेट्स सपोज दिस इज द अमाउंट ऑफ सब्सिडीज दैट you've given. Okay, when you've given this kind of subsidy, the thing is your prices are over here. सब्सिडी के बाद वर्ल्ड प्राइसेस अभी भी नीचे हैं, तो लोकल प्रोड्यूसर्स को PW पे compete करने के लिए आना ही पड़ेगा। जब वो PW से compete करने आ रहे थे तो बिफोर सब्सिडी उनकी जो पोटेंशियल थी वो सिर्फ इतनी है बनाने की। कंज्यूमर्स की जो डिमांड है वर्ल्ड प्राइस के ऊपर वो तो इतनी सारी थी। अब क्या हुआ, बाय गिविंग सब्सिडी यू हैव रिड्यूस द अमाउंट ऑफ इंपोर्ट। अब सिर्फ और सिर्फ इतना इंपोर्ट होगा, बिकॉज सब्सिडी मिलने से, बाय द वे सब्सिडी कैसे मेजर करते थे, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू सप्लाई कर्व्स, ये टोटल सब्सिडी का रीजन है जो प्रोड्यूसर्स को मिल रही है सब्सिडी। ठीक है, दिस इज द सब्सिडी दैट द प्रोड्यूसर्स आर बेसिकली गेटिंग। बट द की थिंग ओवर हियर इज दैट यू हैव टू रियलाइज is the amount of import originally जो import हो रहा था was all the way from Q1 to Q2। अब सब्सिडी मिलने की वजह से डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बड़ी हेल्प आउट आ गई है, एंड अब जो न्यू इंपोर्ट है वो हो गया है Q3 से लेके Q2 की क्वांटिटी। दैट्स अ न्यू इंपोर्ट, दैट्स इट, अ रियली लिटिल अमाउंट ऑफ इंपोर्ट दैट इज टेकिंग प्लेस। जहाँ तक डोमेस्टिक प्रोड्यूसर का सवाल है, देखो भाई डोमेस्टिक प्रोड्यूसर जो है उसको सब्सिडी से ये ऑरेंज एरिया मिल रहा है, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, क्योंकि उसको जो सब्सिडी की वजह से प्राइस मिल रही है उस प्राइस के ऊपर उसने तो प्रोड्यूस कर दिया है Q3 की क्वांटिटी, इतना उसको लोकल मार्केट में बेच के मिल रहा है वर्ल्ड प्राइस के ऊपर, और इतना जो है उसको सब्सिडी के हिसाब से मिल रहा है। यू डोंट हैव टू मेंशन दैट, बट एटलीस्ट एज लॉन्ग एज यू नो कि इंपोर्ट में रिडक्शन है। ठीक है, सो दैट्स आवर सब्सिडी का पार्ट। फिर उसके अलावा देयर आर मोर फर्दर वेज जिसके हिसाब से आप जिसमें इफ़ यू गो इनटू द नोट्स देयर इज एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन्स वी टॉक्ड अबाउट, कि जब भी तुम कोई चीज़ बाहर से मंगाते हो तो उसकी कुछ सर्टन रेगुलेशंस होनी चाहिए, सर्टन सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, पोल्यूशन स्टैंडर्ड की बात हो गई, सैनिटरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो गई, क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो गई। सो इट शुड मीट सर्टन क्राइटेरियाज बिफोर यू कैन इम्पोर्ट दो। सो उससे क्या होता है, उससे चीज़ें थोड़ी सी महंगी हो जाती हैं, बिकॉज यू हैव टू गो थ्रू सर्टन चैनल्स, एंड सो दैट्स आवर केस फॉर द टैरिफ्स।